कहते हैं कि अगर किसी इंसान को मौत आना हो तो उसे कोई नहीं बदल सकता है, उसे कोई नहीं मिटा सकता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है और ये बहुत ही डरावनी होने वाली है। तो अगर आपको डर ज़्यादा लगता है या फिर आप डर को सह नहीं सकते हो तो इस कहानी को यहीं पे छोड़ दो, और अगर आप डर को एंजॉय कर सकते हो देन आप इस कहानी में आगे बढ़े और इस कहानी को पूरा सुने। तो आज का जो कहानी है ये एक इंसान का है जो कि पेशे से नाई रहता है, नाई बोले तो हजाम, ठीक है। तो वो पेशे से एक हजाम रहता है और उसे हमेशा डर रहता है कि उसे एक दिन मरना पड़ेगा, ठीक है। वो मरना नहीं चाहता था वो इंसान, ठीक है। तो वो हमेशा पंडितों के पास में जाता था और पंडितों से पूछता रहता था कि मेरी मौत कैसी होगी और मैं कैसे मरूंगा, ठीक है। तो ऐसे ही वो पंडित से अपना हाथ दिखवाते दिखवाते एक अच्छे जानकार पंडित के पास में गया और उससे पूछा कि देखो मेरा हाथ देख के बताओ कि मैं कब मरने वाला हूँ। कहने का मतलब ये है कि वो ये जानना चाहता था कि वो कैसे मरेगा और वो कब मरेगा, ताकि वो जो मरेगा ना उसको वो टाल दे, मतलब जो होनी है ना उस होनी को वो टाल दे, ठीक है। तो उसको उस पंडित ने बताया था कि तुम्हारी मौत पानी में डूब के होगी, ठीक है। तो ये जो हजाम था उसके बाद पानी से दूर रहता था हमेशा। उस पंडित ने उसको एक दिन भी बता दिया था कि इस दिन इतने बजे रात में तुम्हारी पानी में डूब के मौत हो जाएगी, ठीक है। तो वो हजाम अभी टाइम था, ठीक है, मतलब उसकी मौत का भी बहुत टाइम था, बहुत साल बचा हुआ था, ठीक है। तो हजाम को पता था कि उसे एक दिन मरना है और इस टाइम में मरना है, तो मैं उस होनी को होने ही नहीं दूंगा, ठीक है। ऐसा वो हजाम सोचता था, वो नाई सोचता था, ठीक है। नाई हजाम दोनों एक ही होते, राइट। तो वो हजाम क्या करने लगा कि पानी से बच के रहता था हमेशा, ठीक है, पानी के ज़्यादा आसपास नहीं जाता था। और धीरे धीरे करके दिन बीतते गए, साल बीतते गए, ठीक है। और वो दिन भी आ गया जिस दिन इसको मरना था, ठीक है। लेकिन इससे पहले इसने क्या किया था कि खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। ये कहीं जाता भी नहीं था, मतलब जो इसका एक डेट फिक्स था ना कि इतने डेट को इसको मरना है, उस डेट से पहले ही 1-2 महीने पहले से ही ये एक कमरे में बंद हो गया था और कहीं जाता वाता नहीं था, ठीक है। लोग इसको कितना भी बुला ले कि चलो, ठीक है, मेरा बाल काट दो, मेरा दाढ़ी बढ़ा हुआ है दाढ़ी काट दो, ये दुकान पे भी जाना छोड़ दिया था, ये कहीं नहीं जाता था, ठीक है। ये हमेशा घर में ही बंद रहता मतलब खुद को रखता था, ताकि ये जो होना है ना, जो इसको पंडित ने बताया कि तुम्हें एक दिन मरना है, इतने तारीख को मरना है, ठीक है। और ये होने को होने नहीं दे रहा था। ये सोच रहा था कि मैं अगर बाहर ही नहीं जाऊंगा घर से तो फिर मैं पानी में डूब के मरूंगा कैसे, ठीक है। तो धीरे धीरे दिन बीतता गया और ठीक वो दिन आया जिस दिन इसको मरना था, ठीक है। तो इसको उस पंडित ने टाइम बताया था कि रात में तुम्हारी मौत 12 बजे के बाद रात में पानी में डूबने से होगी, ठीक है। तो अब वो दिन पूरा गुजर गया। अब उस रात में ये पंडित नहीं, ये हजाम जो था वो अपने रूम में सो रहा था, ठीक है। अचानक से क्या होता है कि 11 बजे के बाद एक पोखर होता है, ठीक है। उस गांव के बीचों बीच में एक पोखर होता है। पोखर अगर आप समझ रहे हो, हमारे बिहार में तो पोखर ही बोला जाता है, हो सकता है आपकी तरफ उसको कुछ और बुलाया जाए, लेकिन मैं हिंट के लिए बता दूं कि हम लोग पोखर, छोटा सा जो तालाब होता है ना, पॉन्ड, राइट, तो पॉन्ड तालाब जो बोल लो, राइट, तो उसको हम लोग बोलते हैं पोखर। तो रात में लोगों को क्या होता है कि एक औरत की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तो गांव वाले सोचते हैं कि ये औरत कौन रो रही है, ठीक है। तो शुरू में तो कुछ देर इग्नोर करते हैं, लेकिन जब उसकी रोने की आवाज़ काफ़ी तेज़ हो जाती है तो लोग वहाँ पे जाके चेक करते हैं कि भाई रो कौन रहा है, इतनी 11-12 बजे रात में कौन रो रहा है, कुछ तो दिक्कत होगी ना, तभी तो रो रही होगी, ठीक है। तो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो लोग जब पहुँचते हैं ना तो वो औरत रो रही होती है, नीचे अपना सर करके, ठीक है, नीचे अपना सर करके रो रही होती है बड़ी ज़ोर से। तो रात में तो ऐसे भी लोग जाना नहीं चाहते हैं, पर कुछ लोग हिम्मत करके वहाँ पे जाते हैं। और जब कुछ लोग वहाँ पे जाते हैं और उसको कंधे पे हाथ डालते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो, तो वो जो औरत होती है वो अपना सर उठाती है और बोलती है कि मुझे मतलब अपना ससुराल जाना है और मेरे जो नाखून है ना वो बहुत बड़े बड़े हो रखे हैं। तो गांव वाले मतलब भौचक्के हो जाते हैं कि भाई
इतनी छोटी सी बात के लिए ये औरत यहाँ पे बैठ के रो रही है, ठीक है। नाखून तो ये दिन में भी कटवा सकती थी। तो मतलब लोग बोलते हैं ठीक है, मेरे गांव में एक हजाम है, मैं उसको बोल के मतलब तुम्हारा नाखून और जो बाल मतलब थोड़ा बहुत कटवाना है उसको तुम कटवा लेना, ठीक है। अब ये जो हजाम होता है ना, इसको भी ये आवाज़ सुनाई देता है नाइट में, ठीक है। तो ये तो नहीं जाता है क्योंकि इसको पता था कि मतलब इसकी जो मौत होगी वो पोखर में डूबने के कारण होगी। तो ये अपने गांव में ही अपने घर में ही सोया हुआ रहता है। लोग आते हैं, इसको दरवाजे पे पीटते हैं, देन ये उठता है और दरवाज़ा खोलता है। तो फिर जितने भी लोग थे वो इस हजाम को बोलते हैं कि देखो एक औरत है जो कि पोखर पे रो रही है, उसका आपको जाके नाखून वाखून काटना है, ठीक है। तो पहले तो ये ना ही रेडी नहीं होता है क्योंकि इसको पता होता है कि मैं पोखर के पास में जाऊंगा तो मैं मतलब मेरा तो मौत है इस दिन। तो वो लोगों को बताता है कि देखो आज के दिन में मेरा मौत लिखा हुआ है, अगर मैं पोखर के पास में जाऊँगा तो वो मुझे डुबा देगी, कुछ भी कर देगी, ठीक है। तो लोग इस बात को मजाक में लेते हैं कि नहीं यार ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम पोखर के पास में जाओगे और तुम मर ही जाओगे, और ये भी तो फिक्स नहीं है ना कि तुम्हें मतलब आज ही मरना ही है, ठीक है। लेकिन उस हजाम को पंडित ने बोल दिया रहता है बहुत सालों पहले कि तुम्हारी मौत ऐसी होगी, ठीक है। तो ये जो होता है हजाम, ये बिल्कुल जाने से इनकार कर देता है कि नहीं मुझे नहीं जाना, मैं जाऊँगा मेरी मौत हो जाएगी। फिर भी लोग क्या होते हैं ना कि वो औरत रो रही होती है, अब भी रो रही होती है, उसकी रोने के बाद अभी भी आ रही होती है गांव में, तो वो लोग बोलते कि नहीं आपको तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसके मना करने के बावजूद भी लोग इसको ज़बरदस्ती पकड़ के इसको उठा कर ले जाते हैं वहाँ पोखर के पास में जहाँ पे वो औरत रो रही होती है, ठीक है। तो ये अपना पूरा सामान भी लोग इसका ले जाते हैं जो जिसे नाखून वाखून काटा जाता है बार, ठीक है। तो ये जो हजाम होता है वो वहाँ पे बैठता है उसके पास में। इसको तो पहले से ही डर लगा रहता है कि हाँ भाई आज मेरी मौत है और पता नहीं आज मेरे साथ में क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये वहाँ पे उस औरत के पास में जाती है, उसको बोलती है पैर आगे करो, एंड देन ये जो इसका नाखून काटने वाला होता है ना, एक क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, वो निकालता है औजार, ठीक है, नाखून काटने का औजार वो निकालता है और इसके जो नाखून होता है ना उसको काटना शुरू कर देता है, ठीक है। तो पहले पैर का काटता है, दूसरे पैर का काटता है, फिर इसका हाथ बोलता है कि हाथ दो और इसका हाथ का भी नाखून काटने लगता है। अब इस बीच होता क्या है कि हजाम मतलब जो उसके मन में चल रहा था ना कि मेरी मौत होगी पानी में डूब के या कुछ भी, वो बात ना इसके माइंड से निकल जाता है, ठीक है। ये अपना बिजी हो जाता है और गांव वाले भी होते हैं ना वो भी वहीं पे खड़े रहते हैं, सब चीज़ अच्छा जा रहा होता है, ठीक है। रात रहती है और बिल्कुल पूरा सन्नाटा, ये नाखून काट रहा होता है। और तभी क्या होता है कि वो जो औरत थी वो अचानक से क्या करती है कि इसको कस के पकड़ती है अपने दोनों हाथों से और इसको सीधा लेके पोखर में कूद जाती है। और जैसे ही कूदती है इसको लेके पानी के अंदर में चली जाती है। पूरा रात में अंधेरा रहता है, किसी को दिखता भी नहीं है कुछ, ठीक है। और वो जो हजाम होता है उसका 1-2 बार चिल्लाहट सिर्फ ही सुनाई देता है, उसके बाद वो उसी पोखर में डूब जाता है। जब लोग बाद में चल के आधे 1 घंटे बाद जब लोग उसको खोजना शुरू करते हैं तो वो उसी पोखर से मिलता है और उसकी मौत हो गई हुई रहती है। तो इस कहानी में ये था कि हम मौत को नहीं टाल सकते हैं, जब हमारी मौत आनी होगी ना तो आ ही जाएगी। और उस हजाम को पहले से पता था कि मुझे इस दिन मरना है, इतने बजे मरना है, और वो उस चीज़ से बचने के लिए वो एक रूम में लॉक भी हो गया था, वो कहीं जाना नहीं चाह रहा था। फिर भी सिचुएशन ऐसा बन गया, वो जो आत्मा थी वो आत्मा वहाँ पोखर पे बैठ के रोने लगी और इसको गांव वाले लोगों ने ज़बरदस्ती उठा के ले गया और वहाँ पे उसकी मौत हो गई। तो आप सोच सकते हो कि एक भूत प्रेत आत्मा के अंदर कितनी शक्ति होती है। आप उससे कितना भी बच लो, वो आपको अगर पीछा करना शुरू कर दे तो आप उससे नहीं बच सकते हो। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में। मेरा नाम केवल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और वीडियो पे कमेंट जरूर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।